मे आई कम इन मैडम? यस। देखिए मेरी कमाल की एक्टिंग मैडम, कितना कमाल का एक्टर हूँ मैं। एक लाचार बूढ़े की क्या एक्टिंग की मैंने ना कई अवार्ड जीते हैं एक्टिंग में कॉलेज टाइम में। मिस्टर साजन, जिन लोगों ने आपको ये अवार्ड्स दिए हैं उनसे मैं मिलना चाहूंगी। क्यों, आप क्यों मिलना चाहती हैं मैडम? क्योंकि मैं एक एक करके सबकी जान ले लूंगी मिस्टर साजन की इतने घटिया एक्टर को वो लोग बेस्ट एक्टर का अवार्ड कैसे दे सकते हैं? क्या बात कर रही हैं मैडम आप? मैं घटिया एक्टर हूँ? घटिया एक्टर मिस्टर साजन, महा घटिया एक्टर है आप। आई मीन यू, योर फैमिली, एवरीवन ओवर एक्टिंग की दुकान बन गए थे आप लोग। उस दिन क्या हो गया था? यू, कश्मीरा, आंटी, मिस्टर भूपेश, क्या कर रहे थे आप लोग? बट यू नो व्हाट, आई डोंट ब्लेम देम। ट्रेनिंग तो आप ही से मिली होगी। लेकिन हुआ क्या मैडम? मिस्टर साजन, किसने कहा था आप लोगों को इतना ओवर एक्टिंग करने के लिए? आपने इतना ओवरडू क्यों किया? हमने क्या कहा था उस ऑफिसर से कि मेरे पापा उन लोगों की मदद कर रहे हैं? लेकिन हुआ क्या मैडम? ओह गॉड मिस्टर साजन, वहां से जाने के बाद उस ऑफिसर ने मेरे पापा को अरेस्ट कर दिया क्योंकि उनको ऐसे लगा ही नहीं कि मेरे पापा उनकी मदद कर रहे हैं। इनफैक्ट उनको ऐसे लगा कि मेरे पापा आप लोगों का सहारा लेके अपना पैसा बचा रहे हैं, ब्लैक मनी अर्न कर रहे हैं, टैक्स नहीं पे कर रहे हैं। That's what he thought. And all that happened because of your overacting. नहीं, मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली हुआ क्या। मैं समझ गया हूँ क्या है। हुआ क्या है मैडम, क्या होता है ना, मैं जब एक प्ले का डायरेक्टर खुद एक्टिंग करने उतर जाता है ना, तो वो बाकी कैरेक्टर्स पे ध्यान नहीं दे पाता। ये चक्कर वही हुआ है। जब मैं कर रहा था ना, मैं अपने कैरेक्टर में चला गया था, तो मुझे लग रहा था ये लोग बहुत फैल गए बाकी के, लेकिन क्या मैं उन लोगों को मैनेज नहीं कर पाया अपने कैरेक्टर पे ध्यान देने के चक्कर में, तो ये हो गया। वरना अगर ये स्टेज होता ना मैडम, तो ये सारे कैरेक्टर मैं खुद अकेला कर लेता, माँ भी खुद बनता, बेटी भी, बच्चा भी, सब, और मुझे फिर मिलता अवार्ड। I don't give a damn about that explanation, Mr. Sajan. वो मेरे पापा हैं और मुझे मेरे पापा जेल के बाहर चाहिए। देखो भाई चाचा, हमें साफ साफ बता दो कि आपने गरीबों का धन कहाँ छुपाया, वरना फिर मैं भूल जाऊंगा कि आप एक बुजुर्ग आदमी हो। अरे कौन कमबख्त कहता है कि मैं बुजुर्ग हूँ? अभी तो मैं जवान हूँ। भाई जवाब नहीं आपकी जवानी का। वैसे चाचा, आप अपनी जवानी मेंटेन रखने के लिए खाते क्या हो? अरे इंस्पेक्टर साहब, ये कैसी बेतु की बातें कर रहे हैं आप? जो सवाल पूछना चाहिए वो पूछिए ना। जी जी। तो भाई चाचा, मुझे साफ साफ बता दो कि आपने धन छुपाया कहाँ है? कौन सा धन? काला धन भाई। देखिए, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि मेरे पास कोई काला धन नहीं है। मैं अपना खुद का धन गरीबों में बांट देता हूं। ये झूठ बोल रहा है आदमी, झूठ बोल रहा है ये आदमी। ये आदमी गरीबों की मदद की आड़ में टैक्स चोरी करता है। सारी असलियत जानता हूं मैं तेरी, आई समझ में? ये झूठ है। ये सच है यार। आप झूठ बोल रहे हैं साहब। दद्दू भाई, आप इनहेलर क्यों नहीं लेते हो? आप एक देवता समान आदमी पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं साहब। एक जवान और हैंडसम आदमी पे इतना घटिया इल्जाम लगाते हैं, आपको शर्म नहीं आई है? बल्कि ये तो वो भगवान है जिन्होंने हमारे प्रेम की बगिया का रोशन किया है। नहीं, मुद्दा कुछ और चल रहा है। अब अपनी आशिकी घुसा रही है इसमें। मेरा मतलब है कि ये तो वो भगवान है जिसने हमारी गरीबी की बगिया को रोशन किया है। ला दे 2 रुपए। एक मिनट। अगर इन्होंने आपकी गरीबी की बगिया को रोशन कर रखा है, तो फिर आप इतने गरीब क्यों दिखाई दे रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे कह रहा हूं कि गरीबी की बगिया में कोई रोशनी नहीं है। मुझे तो सिर्फ अंधेरे अंधेरे नजर आ रहा है। ये देखिए चेहरे इनके, थोपड़े देखिए इनके। भाई ठीक कह रहे हैं शर्मा जी, ये आंटी झूठ बोल रही है। जरूर ये चाचा ने इन पे जो है दबाव डाला है। मैं इन पर दबाव क्यों डालूंगा? मैं तो इनसे मोहब्बत करता हूँ। अब मेरा कहने का मतलब है मैं तो गरीबों से बहुत मोहब्बत करता हूँ भाई। अगर मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत दिखाई देनी चाहिए ना। देखिए, ये देखिए, ये चेहरे देखिए। लग रहा है इनकी हालत देखकर कि आप इनसे मोहब्बत करते हैं। झूठ बोल रहे हैं आप। ऐसी बात नहीं है साहब। ये मालिक तो हमें बहुत दान देते हैं, बहुत पैसा देते हैं, लेकिन क्या है, एक गुंडा है, वो हमसे सारे पैसे छीन के ले जाता है, इसलिए हमारा ये हाल है। कौन है वो गुंडा? खिलौनी। भाई उसे तो मैं जानता हूँ शर्मा जी, आसान हो गया।
साले तूने खिलौनी का नाम क्यों लिया? जीजा मनस बावली पूंछ से बदला लेना से। फिलहाल आप जा सकते हैं, लेकिन हाँ, जब तक ये केस चल रहा है आपको इस शहर में रहना पड़ेगा जी। वरना आप जानते हैं ना ये 4 दीवारी। जी जी जी। जाइए। मालिक आ गए। मालिक मालिक खिलौन कैसी चैन की नींद सो रहा है बेचारा खिलौना। मासूम को पता भी नहीं कि इसकी कितनी बुरी तरीके से बैंड बजने वाली है। इससे पहले यहाँ पे पुलिस का छापा पड़ जाए, इसको यहाँ से भगा देता हूँ, वरना साला पुलिस के हत्थे चढ़ गया ना तो बहुत बुरा कोटेगा ये। ए खिलौनी, अबे उठ, तेरे सर पे कयामत नाच रही है साले, उठ जा। ओए उठ। डार्लिंग क्या कर रहे यार, सुन अरे सो जाओ। अरे तेरी डार्लिंग नहीं हूँ मैं। यार साजन तू क्या कर रहा है बे? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, एक काम कर, तू यहाँ से भाग जा। मैं कह रहा हूँ कि एक काम कर, तू कुछ महीनों के लिए यहाँ से भाग जा, तेरे पीछे पुलिस पड़ी है खिलौनी। तेरे पीछे पुलिस पड़ी है? यार मैंने कौन सा कांड कर दिया यार, पुलिस क्यों पीछे पड़ी है बे? अबे तूने कोई कांड नहीं किया। दरअसल क्या हुआ कि ना, साले मैं तेरे साले को छोड़ूंगा नहीं कभी, ना देख लूंगा मैं। तो ठीक है यार, तू मेरे साले को बाद में देख लेना, तू पहले यहाँ से खुद को बचा ले यार। तू भाग जा यहाँ से, कहीं जाके छुप जा, तो तब तक मैं पुलिस को संभालता हूँ। अरे क्या संभालता हूँ यार, तेरी वजह से मेरी बैंड बजती है साले। बीवी को क्या मैं दिखाऊंगा मैं? तेरी बीवी तो मायके गई हुई है ना। हाँ, एक काम कर, तू अपने ससुराल चला जा, कुछ दिन वहीं रहना। तू बैग वैग पैक कर, ज्यादा सोच मत यार, कभी भी पुलिस आ सकती है। जल्दी मैं फ्रेश होके आता हूँ, मेरा प्रेशर बन गया। अब मुसीबत है यार, ये भी खत्म। मुझे छोड़ दो। खिलौनी, खिलौनी, खिलौनी। ले गए। पानी फिर बिखरा हुआ फर्श पे यहाँ पे। ये पानी तब तक बिखरा रहेगा जब तक कि तुम संजना से बोलकर अपनी तनख्वाह नहीं बढ़वा लेते और नया फ्रिज और नया एसी नहीं आ जाता। हाँ, और इसके चक्कर में हम लोग भिखारी तक बन गए, फिर भी नया फ्रिज एसी नहीं आया अभी तक। ये नया फ्रिज एसी, नया फ्रिज एसी, नए फ्रिज एसी की पड़ी हुई है यहाँ पे। पता कितना बड़ा कांड हो गया? क्या कांड हो गया? मेरे मासूम दोस्त को पुलिस लगी है पकड़ के। अच्छा, जहाँ तक मेरी जानकारी है तुम्हारे सारे के सारे दोस्त कमीने। ये मासूम दोस्त कहाँ से आ गया? मैं खिलौने की बात कर रहा हूँ। ओहो, वो मासूम है? दुनिया का सबसे बड़ा कमीना दोस्त है वो। सही कह रही है कश्मीरा, वो तो 1 नंबर का छिछोरा है। तो ऐसी कौन सी छिछोरपन की हरकत कर दी उसने कि आपको छेड़ दिया क्या उसने? अगर वो मुझे छेड़ेगा तो जूते नहीं खाएगा कलमुहा। उसे कोई ना लड़कियों का अकाल नहीं पड़ गया है जो आपको आके छेड़ेगा, बुजुर्ग महिला को। अरे कश्मीरा, कह दे रही इससे, बुजुर्ग होगा इसका पूरा खानदान, मैं तो अभी कमसिन जवान हूँ। हाँ, इनको समझा दो अपनी माँ को, मेरा मुंह ना खुलवा, यही रायता फैल जाएगा अभी। अरे जीजा क्यों हो गया? तू क्यों भड़क रहा हमारी मम्मी पे? तू आ गया क्या? तू ये साले करम कांडी, तेरे वजह से मेरे दोस्त को पुलिस पकड़ के ले गई है साले। जीजा यो बहुत अच्छा हुआ। अच्छी बात, अच्छी तो वो तो सही है, अच्छी बात तो तेरी, अच्छी क्या बात है तेरी? अरे उठ तो जाओ। मेरे पापा जेल से छूट गए। मेरे पापा जेल से छूट। मैडम, Yeah, Mrs. Sargent, come in. Mrs. Sargent,
see, I made a tune. Okay, listen to this. मेरे पापा जेल से छूट गए. I'm so happy, Mr. Sajan. मिठाई खाइए. Come on, enjoy. मुझे मिठाई नहीं खानी मैडम. I don't understand you, Mr. Sajan. आपका मुंह इतना क्यों लटका हुआ है? मेरे पापा जेल से छूट गए हैं. आपको खुश होना चाहिए. उसके बजाय ऐसा लग रहा है कि आपको दुख हो रहा है कि मेरे पापा जेल से छूट गए हैं. आप गलत समझ रही हैं मैडम. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. तो क्या बात है? आपके पापा तो जेल से छूट गए, लेकिन मेरा मासूम दोस्त खिलौनी जेल में चला गया मैडम. आपका दोस्त कब से मासूम होने लग गया, मिस्टर साजन? कम से कम इस मामले में तो वो मासूम ही है ना. उसका इस केस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, फिर भी बेचारा जेल चला गया वो. Oh, Mr. Sajan. You're looking so upset. Come, I'll make you happy. मिस्टर साजन, अभी तो आपका मुंह लटका हुआ था और अभी आप गिगल कर रहे हैं. I don't understand you. नहीं, मेरा लटका हुआ ही है मैडम, लेकिन वो कान में चींटी चली गई थी तो कुलबुलाहट हो गई. आप कहिए, आप क्या कह रही थी? मैं ये कहना चाह रही थी मिस्टर साजन कि जिसके नसीब में जो लिखा होता है वैसे ही होता है. अब आपके दोस्त के नसीब में जेल लिखा था तो वो चला गया. पर उसने कोई गुनाह भी तो नहीं किया ना मैडम. लेकिन दुनिया की यही रीत है मिस्टर साजन. जो गुनहगार होता है वो खुलेआम रास्तों पे घूमता है और जो गुनहगार नहीं होता है मिस्टर साजन वो जेल की सलाखों के पीछे चला जाता है. मेरे पापा. अरे यार, ये मैडम ने पता नहीं कौन सा सुर लगाया हुआ है यार. खिलौनी को जेल से छुड़वाने की बजाय फिलॉसफी झाड़ रही है. लगता है मुझे ही कुछ करना होगा. जेल से छुड़. What are you thinking, Mr. Sajan? मैं अपने दोस्त से मिलना चाहता हूँ मैडम. Sure, by all means, Mr. Sajan. लेकिन before that, you have to sing this tune for me. Sing it, Mr. Sajan. मेरे पापा. Sing it, Mr. Sajan. मेरे पापा Emotions. जेल से छूट गए. Once more. खिलौनी चला गया. God, Mr. Sajan, go away. बोल साले बोल, तूने गरीबों का पैसा किस तिजोरी में छुपाया? बता दे वरना तुझे मार 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 से तेरी हड्डियों का सूरमा ना बना दिया तो इंस्पेक्टर रंपत नाम नहीं मेरा. बता बता बता. अरे मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया है. मुझे जबरदस्ती फंसाया गया सर. साले तू ऐसे नहीं बताएगा. भाई पांडे जी, ये डंडा लो और इसे तब तक मारो जब तक ये सच ना उगल दे. ठीक है सर. मैं इधर ही बैठा हूँ. भाई लौंडे, तू अरेस्ट हो गया है, ये बात अभी तेरे दोस्त साजन को नहीं पता चली क्या? वो हैंसम अभी तक तुझे छुड़ाने क्यों नहीं आया? फिर मालिश करवाता तो. दद्दू, ये बात आपको कैसे मालूम? 50-60 साल हो गए इस इलाके में. यहाँ के सारे दरोगाओं की आदत पता है बेटा. बढ़िया 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 बढ़िया. ये बताइए कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? वैसे अभी तक इसने जो है अपना जुर्म कबूल नहीं किया है, बताया नहीं कि आपके पैसे कहाँ छुपा कर रखे, लेकिन जल्दी बता देगा. पांडे, मारो साले को. एक मिनट बताता हूँ पांडे अंकल, बताता हूँ. कोई गुंडा है जो मुझसे ये काम करवाता है और सारा पैसा वसूल के ले जाता है साहब. इसके पीछे भी एक आदमी. अच्छा अच्छा अच्छा, तो भाई जब इसने इतना कबूल कर लिया है तो अपने बॉस का भी नाम बता देगा. पांडे जी भाई थोड़ा सा सुस्ता लो, थोड़ी देर के बाद फिर से इसको तोड़ना. वो बेटा. अरे दद्दू, इनहेलर क्यों नहीं लेते हो भाई? एक बार इससे मिलना है. कोई खास वजह? इसको कोसना है साले को.
क्या पता इसमें इतनी सी भी शर्म अगर बाकी हो तो बाकी का भी बता दे। भाई आप हमारे और किसी काम तो आ नहीं सकते हैं, कम से कम हमारा यही काम कर दीजिए। जाइए मिलिए। मैं बहुत दुखी हूँ यार खिलौनी। साले तेरा दुख गया भसुड़ के खेत में। यहाँ ये लोग मुझे इतने दुख दे रहे हैं, उसके बारे में सोचा है कभी ने? और उस ठोकू को तो साले को छोड़ूंगा नहीं यार। ये सारा कांड ना उसी की वजह से हो रहा है। टेंशन मतलब मैं करता हूँ ना कुछ यार। जल्दी कुछ कर बेटा। मैंने इन लोगों को बता दिया कि मेरे पीछे एक आदमी है। उसके बाद में ये लोग पूछेंगे ना तो मैं तेरा नाम बताऊंगा, सोच ले साले। हेलो मोहतरमा। अरे आप भिखारिन के गेटअप में बहुत ही हसीन लग रही थी। जी तो कर रहा था कि पुलिस स्टेशन में ही आपको आगोश में ले लूं, लेकिन मजबूर था। आपको शायद पता नहीं है कि भिखारिनें मेरी कमजोरी रही हैं। साले छेदी, वहां मेरा दोस्त जेल में सड़ रहा है, तू यहाँ रंगरलियां मना रहा है। आप छेदी पे क्यों भड़क रहे थे? छेदी ने आपके दोस्त को भेजा है जेल। आई एम सॉरी सर, पर मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है सर। मेरा दिमाग खराब हो रखा है। मेरा दोस्त खामखा इस सबके बीच में फंस गया, जबकि उसकी कोई गलती नहीं है उसकी। मिस्टर साजन, आपके दोस्त की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो आपका दोस्त है। ऐसा? क्या बात कर रहे हैं मैडम आप? बिल्कुल ठीक बात कर रही हूँ मैं मिस्टर साजन। ये सारे फसाद की जड़ तो आप हैं। यू आर राइट बेटा, सारे फसाद की जड़ ये आदमी है। छेदी के बच्चे, मैं कहां से फसाद की जड़ हूं? सारे फसाद की जड़ तू है। तू अगर इनकम टैक्स वालों का पैसा नहीं चुराता तो ये नौबत ही नहीं आती। सर आप ही ने तो इनकम टैक्स भरने के लिए मना किया था सर। तो मैं अगर बोलूंगा कि लेमन चूस ले और इतनी जोर से चूस कि बीजा तेरे गले में फंस जाए और तू मर जाए, तो मर जाएगा क्या? What kind of a conversation is this, मिस्टर साजन? पापा प्लीज आप अपने ग्लासेस पहन लीजिए। मिस्टर साजन ऐसी बदतमीजी करते रहेंगे। करेक्ट बेटा, करेक्ट। मैडम मैं अपना आपा खो चुका हूँ मैडम। मेरा दिमाग खराब हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं खिलौनी से मिलने गया था मैडम वहाँ जेल में। वो मुझे धमकियां दे रहा है मैडम। मुझे कोने में ले जाके कहता है अभी तक तो मैंने पुलिस को ये बोला है कि एक गुंडा मुझे पैसों के लिए धमकाता था तो मैं उससे पैसे ले जाके देता था, लेकिन अगर तुम लोगों ने मुझे यहाँ से नहीं निकाला ना तो मैं सबको फंसा दूंगा। ओके मिस्टर साजन, आप एक काम कीजिए, मिस्टर खिलौनी को आप गुंडे बनकर फोन कीजिए और उनसे कहिए कि 50,000 रुपए वो फला कहीं पर लेकर आ जाए। जस्ट गिव सम रैंडम एड्रेस मिस्टर साजन। इसमें तो गुंडे के कैरेक्टर में मैं आ जाऊंगा तो मैं भी लपेटे में आ जाऊंगा फिर तो। ओहो मिस्टर साजन, क्या बात है। अब तक तो आप अपने दोस्त के लिए बहुत ही कंसर्न दिखा रहे थे, लेकिन जब बात अब खुद पर आई तो दोस्त गया भाड़ में। ऐसी बात नहीं है। तो करिए ना फोन। आप कर दीजिए ना सर, आपकी आवाज एकदम गुंडे जैसी है। मिस्टर साजन, अगर खिलौनी मेरा दोस्त होता ना तो मैं जरूर करता। ओ, डबल सिम। इसके गुर्दों में क्राइम बह रहा है, फैला हुआ है पूरे गुर्दे में। हाँ बोल, क्या नाम है गुंडे का? पता नहीं सर। किसका फोन बज रहा है ये? मेरा है सर। तो साले, नंबर तो आपके पास है। ये ले। किसका फोन है? अननोन नंबर है सर। हेलो खिलौनी, सुन वो आईटी ऑफिसर तेरे आसपास हो ना तो कुछ भी मत बोलना है। मैं ना तुझे वो गुंडा बन के फोन करूंगा जो तुझसे पैसे ऐंठता है ना। तू स्पीकर फोन पे फोन डालियो और इंस्पेक्टर को सब सुना देना। सर ये उसी गुंडे का फोन है जो मुझसे पैसे ऐंठता है। आप सुन लीजिए क्या कह रहा है ये। स्पीकर। बोल भाई गुंडे, क्या कहना चाहता है? साले कुत्ते, 50,000 लेके फला जगह पे आ जा, वरना तेरी मैली चमड़ी खोरच के गोरी कर दूंगा मैं। ठीक है भाई, मैं पैसे लेकर फला जगह पर पहुंच जाऊंगा, पर प्लीज आप ना फला जगह से पैसे ले जाना। उठा लूंगा, चल रख फोन।
ये दिल्ली में फला फला जगह कहाँ पर है? जी वो पता नहीं सर। मिस्टर साजन, ये फला फला जगह क्या होती है? तो घबराहट में मैडम कुछ समझ ही नहीं आया तो मैंने फिर वही का वही बोल दिया। आपने बोला था ना फला फला, तो वो रिपीट मार। फाइन, सोचते हैं अब इसके आगे क्या करना है।